बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। AQ स्पेशल में एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। नाज़रीन, AQ स्पेशल की जो वीडियोज़ हैं ये ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए की जा रही हैं जो दिलचस्पी रखते हैं जेमस्टोन के हवाले से और जेमस्टोन पहनना चाहते हैं ताकि अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे मामलात के अंदर बेहतरी को पैदा कर सकें। हमने सबसे पहले वीडियो की थी जेमिनी असेंडेंट की, जिसमें ज़मुरद के हवाले से ज़िक्र किया। फिर हमने एरीज़ लगन की कुंडली जो है ज़ायचा जिसको हम कहते हैं उसके हवाले से हमने ज़िक्र किया, जिसमें मरजान को कैसे पहना जाता है, उसको मूंगा भी कहा जाता है। इसके बाद हमने टॉरस लगन की कुंडली जो है ज़ायचा वो हमने किया, जिसमें ओपल और डायमंड के हवाले से ज़िक्र किया गया। आज की जो वीडियो है ये उन तमाम लोगों के लिए है जिनका असेंडेंट जो है वो कैंसर है, और बहुत सारे ऐसे अफराद हैं जो मोती पहनना चाहते हैं, सफ़ेद मोती, सुचा मोती, और बड़ा ख़ूबसूरत ये नगीना है, ज़ेवरात के अंदर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। लेकिन देखने में ये आया है कि बहुत सारे ऐसे तरीक़ाकार हैं जिनकी वजह से जब आपको जेमस्टोन लेकर पहनते हैं और पहनने के बाद आपको अपनी ज़िंदगी में ना तो कोई बेहतरी महसूस होती है, बल्कि अक्सर औक़ात होता ये है चीज़ें ख़राबी की तरफ जाना शुरू हो जाती हैं। मेरी ये जो AQ स्पेशल की वीडियोज़ हैं ये मैं हर वीडियो में आपको बताऊंगा, ये उन लोगों के लिए दिलचस्पी रखती हैं, उन लोगों के लिए बेहतर वीडियोज़ हैं जो स्टोन्स पहनना चाहते हैं, और ख़ास तौर पे जो इल्म नजूम के हवाले से स्टूडेंट्स हैं मेरे, एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो आज वो तमाम लोग अपने अपने ज़ायचे निकाल लें जिनका ज़ायचा और उसका जो असेंडेंट है वो कैंसर यानी सरतान है। जितने तरीक़ाकार हैं ज़ायचे के अलावा नगीना पहनने के, चाहे वो आपके अपने नाम से हो, चाहे वो इल्मुल आदात से हो, चाहे वालदा के नाम से हो, या अपने ज़ोडिक साइन के मुताबिक आप पहने, नाज़रीन ये तमाम के तमाम तरीक़ाकार गलत हैं। दुरुस्त तरीक़ाकार यही है कि आप अपना ज़ायचा बनवाएं और ज़ायचे की रोशनी में अपने नगीने का इंतखाब करें और फिर उसको लेकर पहनें। ये क्यों मैं आपको कहता हूँ, इसकी वजह क्या है? मेरा ख़्याल है कि अभी जो मैं वीडियो आज आपके साथ डिस्कस करूँगा इसमें उन लोगों को मालूम हो जाएगा जो सफ़ेद मोती लेकर पहनते हैं कि अगर खुदा न ख्वास्ता उनके ज़ायचे के अंदर जो कमर है, जिसको चंद्रमा भी कहते हैं, अगर उसकी ख़राब पोजीशन हो तो वो फ़ायदा देने की बजाय नुकसान भी दे सकता है। आप स्क्रीन के ऊपर एक ज़ायचा देख रहे हैं। इस ज़ायचे के अंदर आप लोग देख सकते हैं जो असेंडेंट है, जहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है। नंबर 4 का मतलब है कैंसर, यानी चौथा जो बुर्ज बनता है कैंसर बनता है। अगर मैं इस ज़ायचे के सबसे पहले घर में देखूं कि यहाँ पे अगर मून की प्लेसमेंट है, यहाँ पे मून मौजूद है, तो नाज़रीन आप बिल्कुल सफ़ेद मोती यानी वाइट पर्ल जो है वो लेकर पहन सकते हैं। आपके कॉन्फिडेंस में इजाफ़ा करेगा, आपकी पर्सनालिटी को बेहतर करेगा, आपके मिजाज के अंदर जो कैंसर की क्वालिटीज़ हैं। एक चीज़ और आप लोग जान लें, अगर आपने असेंडेंट को समझ लिया यानी पहले घर को समझ लिया तो आपने 60% ज़ायचा जो है वो बना लिया, और आपने उस शख्स के अंदर मौजूद उसकी खूबियाँ, उसकी खामियाँ उसके असेंडेंट से ही मालूम कर ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़ायचे का दूसरा घर, खाना माल, मईशत का घर, रिश्तेदारों का घर। दूसरे घर में अगर कमर मौजूद हो, सेकंड हाउस जो कि इस वक्त रूल कर रहा है बुर्ज असद के पास है और शम्स की हुक्मरानी है यहाँ पे, और यहाँ पे अगर मून आके बैठ जाए कि आप ख़ुद उठे जाके मईशत के घर में बैठ के, फाइनेंस के घर में बैठ के, रिश्तेदारों के घर में बैठ के, आपकी जो गुफ्तगू है, बोलना है, वहाँ पे जाकर आप बैठ गए, तो आपकी गुफ्तगू में अगर शाइस्तगी नहीं है, अगर खाना माल आपका इतना बेहतर स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो यहाँ पे भी आप सफ़ेद मोती, सुचा मोती जो है वाइट पर्ल लेकर पहन सकते हैं, आपको बिल्कुल फ़ायदा देगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ज़ायचे का तीसरा घर। तीसरा घर नाज़रीन बड़ा इम्पॉर्टेंट घर होता है। इसकी वजह यह है कि ये मेहनत का घर है। अब मेहनत आपने जायज़ कामों पे करनी है या फ़जूल मेहनत करनी है।
यहाँ पे अगर आप ख़ुद उठकर जाकर बैठ जाते हैं, आप अगर देखें जायचे के तीसरे घर में अगर कमर यहाँ पे प्लेस है कि आप ख़ुद उठे और आकर बैठ गए मेहनत के घर में, कि आपको बग़ैर मेहनत किए कभी भी सुख नहीं मिलेगा। बग़ैर मेहनत के आपको किसी चीज़ का यकीन नहीं होगा, कि मेहनत पे आपका यकीन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और ना चाहते हुए भी हर काम के पीछे आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और यहाँ पे अगर आप मोती लेकर पहन लेते हैं तो आप अपनी उस मेहनत को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो अगर जायचे के तीसरे घर में कमर आ जाए तो अवॉइड करना चाहिए कि यहाँ पे आपने मोती लेकर नहीं पहनना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का चौथा घर। चौथे घर के अंदर अगर कमर मौजूद हो, चौथे घर के अंदर कमर का आ जाना, बुर्जे मैज़ान जो है उसके पास ये घर है, यहाँ पे अगर कमर उठ के आप ख़ुद उठ कर जाके वालदा के घर में बैठ गए तो यहाँ पे आप मोती लेकर पहन सकते हैं। ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, वालदा का सुख, घर का सुख, ज़हनी सुकून, ये तमाम चीज़ें आपको मुहैया करेगा। अब आगे बढ़ते हैं जायचे का पाँचवां घर। पाँचवां घर एस्ट्रोलॉजर्स की नज़र में बड़ा इम्पॉर्टेंट घर होता है और मूल त्रिकोण की थ्योरी जो है ये बहुत दफ़ा बताई जाती है, लेकिन यहाँ पे जब कमर आ जाता है नाज़रीन, पाँचवां घर बुर्ज अकरब में, अक्सर एक जुमला आपने सुना होगा कमर दर अकरब, कि जी कमर दर अकरब में कोई काम जो है वो नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कमर को हबूत होता है, कमर ख़राब हो जाता है, सबसे वर्स्ट पोजीशन में चला जाता है, औलाद से ख़राबियाँ पैदा करेगा, आपकी अकल को डिस्टर्ब करेगा, बेहंगम किस्म के फ़ैसले करने शुरू कर देंगे। तो अगर यहाँ पे कमर मौजूद हो तो कभी भी ज़िंदगी में आपने मोती लेकर नहीं पहनना, अदरवाइज़ मोहब्बत में नाकामी दे देगा, तालीम के अंदर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का छठा घर। छठे घर पे जब हम नज़र दौड़ाते हैं, यहाँ पे कमर का आ जाना छठे घर में नाज़रीन ख़राब घर। बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम देखें मुश्तरी की और कमर की दोस्ती तो है कि दोस्त के घर में मौजूद है, लेकिन खाना है नहूसत में आ गया, ख़राबियों में आ गया। यहाँ पे अगर आप मोती लेकर पहनेंगे तो होगा क्या, आपकी डिप्रेशन में इजाफ़ा करेगा, कानूनी मुकदमात में इजाफ़ा करेगा, लिटिगेशन के मामलात, आपके जॉब के अंदर प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाएंगे, हेल्थ इश्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। तो कभी भी कमर छठे घर में अगर आ जाए तो मोती लेकर आप लोगों ने नहीं पहनना। आगे बढ़ते हैं जायचे का सातवां घर। नाज़रीन, सातवें घर में कमर का आ जाना, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सातवां घर जो इस वक्त है वो बुर्ज जद्दी के पास है। ज़ुहल की और कमर की दोस्ती नहीं है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा, एक बड़ा अच्छा योग बनता है। वो अच्छा योग क्या है कि सातवें घर में बैठकर कमर इस वक्त अपने ही घर को देख रहा है, अपने आप को देख रहा है, अपने घर पे नज़र उसकी पड़ रही है। तो अगर यहाँ पे भी कमर मौजूद हो तो आप सफ़ेद मोती लेकर पहन सकते हैं, ताकि आपकी अपनी ज़ात को भी फ़ायदा मिले, आपकी शरीक हयात के साथ मामलात को फ़ायदा मिले, आप किसी के साथ मिलकर कोई पार्टनरशिप कर रहे हैं उसमें फ़ायदा हो, डेली वेजेस के अंदर आपको फ़ायदा हो कि आपको डेली वेजेस के अंदर जो है प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं जायचे का आठवां घर। आठवें घर में अगर कमर आ जाता है, आठवें घर के अंदर कमर का आ जाना, सबसे पहली बात ये कि बुर्ज दल्फ के पास ये घर है। ज़ुहल की कमर की आपस में एक तो दोस्ती भी नहीं है, लेकिन छठे के बाद आठवां घर खाना है नहूसत, ख़राब घर, नेगेटिव घर के प्रॉब्लम्स का आगाज़ यहाँ से होता है, रुकावटें, मुश्किलात यहाँ से पैदा होना शुरू होती हैं। अगर कमर आठवें घर में मौजूद हो तो खुदारा मेहरबानी करके कभी भी आपने सफ़ेद मोती नहीं पहनना, वरना आप लोगों का ये जो खाना है वो खाना ख़राब कर देगा सारा। अब इसके बाद आगे हम बढ़ते हैं जायचे का नौवां घर, यानी कि जायचे का नौवां घर बुर्ज हूत की हुक्मरानी है यहाँ पे और किस्मत का घर है। यहाँ पे कमर का आ जाना बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ पे अगर कमर जायचे में मौजूद हो तो आप कैंसर लगन के अंदर
मोती लेकर पहन सकते हैं, आपको ये फ़ायदा देगा, आपकी किस्मत को फ़ायदा देगा, बैरून मुल्क सफ़र करवा देगा, फिर रूहानियत के मामलात में भी इजाफ़ा करेगा। यहाँ से बैठकर जायचे के तीसरे घर पे उसकी नज़र भी पड़ रही है कि आपकी मेहनत, उसका फल आपको ये ज़रूर दिलवाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। जायचे का 10वां घर एरीज़ के पास है, बुर्ज हुमल के पास है। 10वें घर में अगर कमर आ जाता है तो यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूँ कि मरीख की हुक्मरानी होती है। 10वें घर चूँकि एरीज़ का है और मरीख और कमर ये दोनों आपस में दोस्त तो हैं, लेकिन मरीख की तासीर बहुत गर्म है। यहाँ पे जब भी कमर आ जाए कैंसर लगन के अंदर, तो आप मोती ज़रूर लेकर पहने, ताकि जो उसकी गरमाइश है, उसकी जो गर्मी है, उसके अंदर कमी पैदा हो, जो आपका वजूद है पानी का, उसके अंदर बेहतरी होना शुरू हो, करियर के अंदर बेहतरी हो, कारोबार में बेहतरी हो। आपके यहाँ से बैठकर चौथे घर पे जब नज़र डालेगा, वालदा के साथ जो मामलात हैं उसमें बेहतरी हो, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी में फ़ायदा दे, आपकी अपनी शख्सियत को तक़वियत देगा। कमर अगर जायचे के 11वें घर में जाकर बैठ जाता है कैंसर लगन के अंदर, तो दूसरा जो ज़ोडिक साइन है टॉरस, यहाँ पे 11वां घर बुर्ज सौर के पास है। यहाँ पे भी कमर अगर प्लेस करता है तो बेहतर ही समझा जाता है, क्योंकि ये वीनस का एक तो आम घर है, ख़ास नहीं है। यहाँ पे अगर कमर मौजूद हो कि आप ख़ुद उठकर ख्वाहिशात के घर में जाकर बैठ गए, आप ख़ुद उठकर कारोबार के मुनाफे के घर में जाकर बैठ गए, तो जायचे के 11वें घर में बुर्ज सरतान लगन में, कैंसर लगन में अगर कमर 11वें घर में मौजूद हो तो आप मोती लेकर पहन सकते हैं, आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। आगे बढ़ते हैं। जायचे का 12वां घर। नाज़रीन, जायचे का 12वां घर इस वक्त जौज़ा के पास है, जमनाई के पास है। यहाँ पर अगर कमर आकर बैठ जाए, छठे और 8वें के बाद 12वां घर खाना है नहूसत, ख़राब घर, कि आप उठकर बैठ गए कैदोबंद में जाकर, आप उठकर बैठ गए जेल यात्रा में जाकर, आप उठकर जाकर ख़ुद से बैठ गए अखराजात के घर में, आप उठकर बैठ गए जाके इमिग्रेशन के घर में, कि आपके अखराजात में इजाफ़ा करेगा, तन्हाई में इजाफ़ा करेगा, इख्तलाफात में इजाफ़ा करेगा, नज़रबत में इजाफ़ा करेगा। लेकिन होगा क्या कि छोटी उम्र के अंदर हो सकता है बैरून मुल्क आपको यात्रा करवा दे या बैरून मुल्क आपको ले जाए, कि आप अपने मुल्क से उठकर किसी दूसरी कंट्री में चले जाएं और वहाँ पे अपने रोज़गार की तलाश करें। तो यहाँ पे अगर कमर मौजूद हो तो कभी भी आप लोगों ने सफ़ेद मोती सरतान लगन वालों ने नहीं इस्तेमाल करना, अदरवाइज़ आपके मिजाज के अंदर मज़ीद उदासी, बेचैनी, परेशानी, इस्तराब की कैफियत को पैदा करना शुरू कर देगा। मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता चलूँ कि जायचे के तीसरे घर में, जायचे के 5वें घर में, जायचे के छठे घर में, 8वें घर में और 12वें घर में, तीसरा घर, 5वां घर, छठा घर, 8वां घर और 12वां घर, इन 5 घरों में अगर सरतान लगन में कमर मौजूद हो तो आपने कभी भी मोती यानी सफ़ेद जो मोती है, वाइट पर्ल जो है, वो लेकर नहीं पहनना। सिर्फ एक कंडीशन है कि अगर कमर शम्स के बहुत करीब चला जाता है और वहाँ पे जाके गरूबियत का शिकार हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, या डिग्री वाइज उसकी जो कैपेबिलिटी है वो 0 दर्जे है, 29 दर्जे है कि डेड पोजीशन पे है, तो फिर उसको एक्टिव करने के लिए आप सफ़ेद मोती जो है वो लेकर पहन सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आपने ये जायचा सरतान लगन वालों की मैं बात करूं कि अगर आप लोगों ने अपना जायचा देखे बगैर, अब आप लोग को मालूम हो चुका है कि अगर खुदा ना ख्वास्ता तीसरे घर में हुआ, 5वें घर में हुआ, छठे में हुआ, 8वें में हुआ या 12वें में हुआ, तो आप लोगों के साथ वो क्या करेगा, क्या ख़राबियाँ पैदा करेगा। तो खुदारा जितने तमाम तरीक़ाकार हैं उनको देख कर, उनको सुन कर खुश होने की बजाय
थोड़ा सा इन वीडियोस पर तवज्जो दीजिए और ख़ुद से मालूम करें कि आपकी अगर कैंसर लगन है, हमारा ये सिलसिला चलता रहेगा। अगर आप कैंसर लगन के मालिक हैं, असेंडेंट अगर आपका कैंसर है, तो आपने मोती कब, किस वक्त, कैसे पहनना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।